विजय एकादशी व्रत हरि कृपा का द्वार, राम नाम जप से कटे जन्म मरण के भार। आप सभी को विजय एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जरा विचार कीजिए कितनी पावन होगी वह एकादशी जिसका पालन स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने किया, जो भगवान संपूर्ण जगत के नियंता हैं, जिन्हें कोई बाधा नहीं सकता और वे धर्म और भक्ति का आदर्श स्थापित करने हेतु उपवास धारण करें तो समझ लेना कि यह केवल फलदायी नहीं अपितु मोक्षदायिनी भी है। कहते हैं जब लंका विजय का समय समीप आया, भक्ति धर्म और कर्तव्य का संग्राम सामने था, तब श्री राम ने गुरुजनों से ऋषि मुनियों से परामर्श लेकर विजय एकादशी व्रत किया। यह केवल धर्म संबंध कार्य नहीं था, यह संकट से पार कराने वाला मार्ग, पाप और भय का नाश करने वाला साधन और विजय का दिव्य सूत्र था। उस पवित्र एकादशी के दिन श्री राम ने न केवल स्वयं उपवास रखा बल्कि संपूर्ण सेना, वानर, भक्तों और प्रजाजनों को भी इसी व्रत का पालन करने को कहा, क्योंकि भगवान का अभिप्राय केवल अपनी विजय नहीं अपितु प्रजा का कल्याण था और जगत को यह संदेश देना था कि सत्य और धर्म पर चलने वाला जब उपवास, संयम और भक्ति का सहारा लेता है तो उसके हेतु कोई भी असंभव कार्य नहीं रहता। विजय एकादशी के पुण्य प्रभाव से वानर सेना का भय मिटा, उनके मन में धैर्य बढ़ा और श्री राम के तेज में दिव्यता के साथ अदम्य पराक्रम की जिज्ञासा जाग उठी। उसी व्रत का फल यह हुआ कि अधर्म पर धर्म की विजय हुई, अहंकार पर विनय की विजय और रावण जैसे दुरात्मा पर श्री राम की विजय पताका फहराई। इसीलिए इसे विजय एकादशी कहा गया है, क्योंकि यह पराजित नहीं होने देती। जो भी इसे श्रद्धा से करता है उसे सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्रों में विजय प्रदान होती है। और आज हम सभी सी कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। भगवान श्री राम और विष्णु भगवान का आशीष हम पर बना रहे। एकादशी का फल केवल उपवास या निराहार रहकर ही नहीं मिलता, यह तो तब मिलता है जब भाव से, भक्ति से, संयम से और संकल्प से हम कथा का श्रवण करें। सभी व्रतों में एकादशी का व्रत सबसे प्राचीन माना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार स्वयं श्री ब्रह्मा जी ने देवऋषि नारद जी को उपदेश देते हुए कहा था कि एकादशी महान पुण्य देने वाली होती है। कहा जाता है जो मनुष्य विजय एकादशी का व्रत रखता है उसके पितर और पूर्वज कुयोनि को त्याग कर स्वर्गलोक चले जाते हैं। साथ ही व्रती को हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है और उसे पूर्व जन्म से लेकर इस जन्म के सभी पापों से मुक्ति मिलती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे भाई लक्ष्मण, पत्नी सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर लंकापति रावण ने जब माता सीता का हनन किया, इस समय समाचार से श्री राम और भाई लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और माता सीता की खोज में इधर उधर भटकने लगे। बहुत दुखी होकर घूमते घूमते जब वह अपनी आखिरी सांसें ले रहे जटायु के पास पहुंचे तो जटायु ने माता सीता के बारे में पूरी कहानी बताकर अपने प्राण त्याग दिए। फिर कुछ आगे जाकर उसकी भेंट सुग्रीव और बाली का वध किया। फिर उन्होंने लंका जाकर माता सीता का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की दोस्ती के बारे में सारी बातें बताई। फिर लंका से आकर वीर हनुमान ने भगवान राम से सारी बातें बताई। तब भगवान श्री राम ने अपनी वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई करने का निश्चय किया और लंका की ओर प्रस्थान किया। लेकिन जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे तब उन्होंने विशाल समुद्र को गौर से देखा जिसमें भयंकर जलीय जीव जंतु थे और वह सोचने लगे कि इस विशाल समुद्र को किस प्रकार से पार करके अपनी सीता के पास जल्द से जल्द पहुंच सकूं। विशाल समुद्र को देखकर भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा कि हम इस समुद्र को किस प्रकार से पार करेंगे। तब लक्ष्मण जी ने कहा, हे प्रभु, आप तो कुछ जानने वाले हो, आप आदि पुरुष हो, कृपया यहाँ से कुछ ही दूर कुंवारी द्वीप है जहाँ बंगलादालाभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ग्रह देखे हैं, उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए, वह अवश्य ही बताएंगे। लक्ष्मण भाई के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र वग्दालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके उनके पास बैठ गए। वग्दालभ्य ऋषि ने उन्हें पहचान लिया और पूछा, हे राम, आपका आना कैसे हुआ। तब श्री राम कहने लगे, हे ऋषियों, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ, लेकिन समुद्र
समुद्र को पार करने का कोई उपाय बताइए, क्योंकि इस विशालकाय समुद्र को आसानी से पार कर लेना मेरी समझ से परे है। इसी खास उद्देश्य से मैं आपके पास आया हूँ। तब वगदाल भी मुनि बोले, हे राम, आपको अपनी परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। इसके लिए आपको फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का उत्तम व्रत करना होगा। इस व्रत के प्रभाव से विजय प्राप्त होती है। हे राम, यदि आप इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो आपकी विजय अवश्य होगी। तब श्री राम ने ऋषियों से कहा, ऋषियों के अनुसार व्रत को किया और इसके प्रभाव से लंका पर विजय प्राप्त की। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा तो तीनों लोकों में उसकी अवश्य ही विजय होगी। भगवान राम ने बतलाव ऋषि के द्वारा बताए गए व्रत को विधि से पूछकर ऋषियों को प्रणाम किया। फिर वहां से चले और समुद्र के किनारे बैठकर आराधना करने लगे और विजय एकादशी का व्रत करके भगवान राम ने अपनी समस्या का समाधान प्राप्त किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्मराज, जो मनुष्य इस व्रत को विधि विधान के साथ करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि जो इस व्रत का महात्म श्रवण करता है, पढ़ता है, उसे वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु की किसी भी रूप से पूजन मानव मात्र की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करता है। हालांकि श्री राम भगवान स्वयं विष्णु भगवान के अवतार थे, फिर भी अपनी लीलाओं के चलते प्राणियों को सन्मार्ग दिखाने के लिए ही उन्होंने भगवान के निमित्त इस व्रत को किया। इसीलिए विजय की इच्छा रखने वाले इस व्रत उपवास को करके अनंत फल का भागी बन सकता है। यह था विजय एकादशी व्रत का महात्म और कथा का वर्णन। सभी प्रेम से बोलिए, विजय एकादशी की जय हो। एक बार ओया नाम के एक बहुत ही भोले भाले नवयुवक थे। अढ़ाई कहते हैं 21 राई किलो को उनका नाम अढ़ैया पड़ा। इसीलिए उनका आहार यानी भोजन कम से कम 2.5 किलो का होता था। माता पिता की मृत्यु के बाद अब उन्हें 2.5 किलो आटे की रोटी खिलाने वाला कोई बचा ही नहीं। अब जब भोजन की कमी पड़ने लगी तो वे आश्रम में गए और उन्होंने कहा, हमें नौकरी पर रख लीजिए। साथ ही उन्होंने आश्रम वालों को बताया कि वह तो 2.5 किलो भोजन पाते हैं। आश्रम वालों ने कहा कि वहाँ तो भंडारा चलता है, 2.5 किलो भोजन की व्यवस्था तो हो जाएगी। अब उन्होंने भैया जी से पूछा कि क्या सेवा कर सकते हैं, तो अढ़ैया जी ने कहा, आप सेवा बताएंगे और सिखाएंगे तो मैं कर लूँगा। तो उसे गाय चराने की सेवा दे दी गई और उन्होंने बताया कि वैष्णव सिद्धांत का पालन करते हुए आप जब गाय चराने जा रहे हों तब वहाँ आटे और सब्जी से लेकर जाएं, जंगल में भोजन पकाएं, ठाकुर जी को भोग लगाकर फिर आप प्रसाद पाएं। अय्या जी कहने लगे, हमें तो भोग लगाना आता ही नहीं। अब आश्रम से उन्हें आज्ञा मिली है, जैसे कि भोग तैयार हो जाए तो भगवान को बुला लीजिएगा, वह भोग लगा लेंगे, उनके बाद आप प्रसाद पा सकते हैं। अब अढ़ैया जी गाय लेकर चराने के लिए तो साथ में उन्होंने गोबर के उपले बीन लिए और 2.5 किलो आटे की बाटी बना ली और आलू का भरता भी बना लिया। फिर कहने लगे, गुरुदेव के ठाकुर आइए, भोग लगाइए। जो श्री राम बड़े बड़े ऋषि मुनियों की आराधना से भी नहीं आते थे, वह उस भोले भक्त की पुकार पर स्वयं आ गए। और अय्या जी ने जब आंखें खोलकर देखा तो धनुष धारण किए हुए श्री राम सामने खड़े थे। अय्या जी ने कहा, आप कौन हैं? तब भगवान कहने लगे, हमें श्री राम कहते हैं। आपके ही तो कहा कि गुरुदेव के ठाकुर आइए और हम तुम्हारे गुरुदेव के ठाकुर ही तो हैं, तो हम आ गए। तब श्री राम ने कहा कि आलू भरते की तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, हम भी तुम्हारे साथ खाएंगे। अय्या जी ने कहा, हमें तो लगा बस आपको भोग लगाना होता है, आप सच में खाते हैं क्या? तो श्री राम जी कहने लगे, हम सबका नहीं खाते, लेकिन आप जैसे भक्त पुकारते हैं तो उनका अवश्य ही पा लेते हैं। तब अढ़ैया जी को बिल्कुल भोले भाले थे, कुछ भी नहीं जानते थे। इससे पहले ठाकुर जी की सेवा उन्होंने कभी की ही नहीं थी और ना ही कभी भोग लगाया था। अब भगवान जो बड़े बड़े मुनियों के ध्यान में भी नहीं आते, उस भोले भक्त के सिर्फ एक बार बुलाने पर आ गए। श्री राम जी कहने लगे, आप आंखें बंद करिए तो हम आपको भोग पाएंगे। अय्या जी ने सोचा कि प्रभु बस 1 या 2 बाटी खाएंगे,
चलो कोई बात नहीं, आज 2.5 किलो तो नहीं सही, थोड़ा कम ही सही, आज ऐसे ही गुजारा कर लेंगे। लेकिन प्रभु श्री राम तो आज सारी बाटी और सारा भरता खा लिया। अढ़ैया जी ने आंखें खोली तो ना तो भरता है और ना ही बाटी थी, सब गायब। तो कहने लगे, प्रभु क्या आज आप हमें भूखा रखेंगे? तो भगवान श्री राम कहने लगे, लोग जानते होंगे आपके गुरुदेव ने भोग लगाने के लिए क्यों कहा, क्योंकि आज एकादशी है, इसीलिए उन्होंने आपको आटा दे दिया और कहा कि आप खुद पका के भोग लगा कर खाना। आपको रोज आटा और सब्जी दे देंगे और आप पकाने के बाद हमें बुला लेना। तो अय्या जी ने पूछा, आप रोज आएंगे? तो श्री राम जी ने बोला कि हाँ, आप रोज बुलाएंगे तो हम रोज आ जाएंगे। अब अय्या जी ने श्री राम अपने गुरुजी से जाकर बोले कि गुरुजी, आज तो आपके ठाकुर जी आए थे और हमारी सारी बाटी खा गए। कल से हम 5 किलो आटा लेकर जाएंगे, 2.5 किलो आपके ठाकुर जी के लिए और 2.5 किलो हमारे खुद के लिए। सुनकर गुरुदेव जी को तो हंसी आ गई, सोचने लगे कि 2.5 किलो आटा भी इसके लिए कम पड़ने लगा। तो उन्होंने भंडारे से कहा कि पूछने की ज़रूरत नहीं, यह जो भी मांगे इन्हें दे दीजिएगा। अगले दिन अय्या जी फिर गाय लेकर जंगल पहुँचे। गायों को चराने के लिए छोड़ने के बाद उन्होंने चूल्हा तैयार किया, बाटी और भरता बनाया, पत्तल में भोजन परोसने के उन्होंने आंखें बंद की और बोले, गुरुदेव के ठाकुर जी पधारिए। आंखें खोलकर देखा तो आज तो श्री राम जी के साथ सीता जी भी आई थी। अय्या जी ने पूछा, यह कौन है? तो श्री राम कहने लगे, यह हमारी अर्धांगिनी है। तो कल क्यों नहीं बताया था कि आपकी अर्धांगिनी भी है? क्या यह भी भोजन करेगी हमारे साथ? अय्या जी ने पूछा। तो प्रभु जी राम कहने लगे कि हमारे जितने भी पाती हैं। तब अय्या जी कहने लगे, भोग लगाइए गुरुदेव के ठाकुर। उनके ऐसा कहते ही माता सीता और प्रभु श्री राम ने बाटी खा गए। अब अय्या जी आश्रम में गए और गुरुदेव से कहने लगे, गुरुदेव कल से 7 किलो आटा लगेगा। आज जो आपके ठाकुर जी अपनी पत्नी को साथ लेकर आ गए थे, आश्रम में किसी को भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्हें लगा कि शायद अय्या जी गायों को ही बाटी खिला देते होंगे। अब आज्ञा हुई कि उन्हें 7.5 किलो आटा दे दिया जाए। अगले दिन उन्हें बाटी बनाते समय दोपहर में 3 बज गए। पत्तल में परोसकर उन्होंने बोला, गुरुदेव के ठाकुर पधारो। इस बार श्री राम के साथ लखन, सीता जी और राम तीनों आ गए। अय्या जी ने पूछा, आज ये कौन आ गए आपके साथ? श्री राम जी बोले, इन्हें नहीं जानते, ये तो हमारे छोटे भाई हैं। तो अय्या जी बोले, अगर आप पहले बता देते तो हम व्यवस्था करके आते। अब जितना भी भोजन मैंने बनाया है उतना ही तो हम सबको कम पड़ जाएगा। तो श्री राम ने कहा लक्ष्मण जी से कि बहुत सरल भक्त है, तुम नाराज मत होना। जब वे तीनों चले गए भोजन पाकर, तो अय्या जी ने पत्तलों में से जो जूठन बची थी वह खुद खा ली। आज उनको एक अद्भुत आनंद महसूस हुआ। अगले दिन वो फिर से आश्रम से 10 किलो आटा मांगने लगे। उन्होंने बताया कि गुरुदेव, आज तो आपके ठाकुर जी के साथ एक गोरे गोरे भाई भी आए थे। अब गुरुदेव जी सोच रहे कि भला इस भोले भाले भक्त को श्री राम, सीता जी और लखन जी का अनुभव कैसे हो सकता है। अय्या जी ने आज 10 किलो आटा लिया, जंगल गए, बाटी बनाई और फिर बोले, गुरुदेव के ठाकुर पधारो। आज तो उन्होंने देखा कि आज तो साथ में विशाल गधा लिए हनुमान जी भी आ गए। अब उन्होंने राम जी से पूछा, आज ये कौन है? तो श्री राम जी कहने लगे, यह हमारे प्रिय सेवक हनुमान जी हैं। तो अय्या जी कहने लगे, प्रभु अगर एक बार में ही बता देते कि आपके कुल में कितने लोग हैं तो हम उतने ही भोजन का इंतजाम करके आते। आप एक बार बता तो दीजिए कि कुल कितने लोग हैं, तो हम अपने गुरुजी से जाकर कह देंगे। यह सब बातें अय्या जी ने श्री राम जी से कह रहे थे। तब श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा, गुस्सा मत होना, यह बहुत ही निराला भक्त है हमारा। अब कोई बात नहीं जानता, भोजन था वह सभी को पवाना था। तो अय्या जी ने सबको कहा कि प्रसाद पाइए प्रभु। सबने प्रसाद पाया और जो बच गया वह सब हनुमान जी ने खत्म कर दिया। आज फिर वापस जाकर अय्या जी ने गुरुदेव से कहा,
गुरुदेव कल से तो आप मुझे 5 किलो आटा दे दीजिएगा। आज तो आपके प्रभु के साथ एक विशाल सेवक भी आए थे। अय्या जी ने बातें सुनकर गुरुदेव को आज बहुत रोमांच हुआ। उन्होंने सोचा कि आज सचमुच में करुणा करके इस भक्त को दर्शन दे रहे हैं। उन्होंने सोचा कि अगली बार यह वापस आए तो मैं इसकी परीक्षा लूँगा। इस बार वह 15 किलो आटा लेकर गया, बाटी बनाई और फिर बोला, गुरुदेव के ठाकुर पधारो। अब राम जी पधारे, साथ में आज 2 और 3 लोग थे। तो उन्होंने श्री राम जी से पूछा, प्रभु यह कौन है? तो श्री राम जी कहने लगे, यह 2 हमारे भाई हैं, भरत और शत्रुघ्न। फिर से आश्रम में सबने प्रसाद पाया और अय्या जी वापस आश्रम में गए तो गुरुदेव से कहा, गुरुदेव कल से तो 20 किलो वाली आटे की बोरी दे दीजिएगा। अब आपके ठाकुर के साथ इतने और ठाकुर आते हैं कि हम तो सब कम पड़ जाता है, और आपके तो इतने ठाकुर हैं, फिर तो हम उनके लिए अब दिन भर भोग ही बनाएंगे। अब अगले दिन वह बहुत सारी व्यवस्था करके गए, आटे की बोरी भी ले गए, जंगल में जाकर गायों को चारा चराने के लिए छोड़ दिया और एक पेड़ के नीचे सारी सामग्री रख दी। लेकिन आज उन्होंने कुछ भी नहीं पकाया और आवाज़ लगाई, गुरुदेव के ठाकुर पधारिए। अब प्रभु श्री राम आ गए। उन्होंने कहने लगे, आज तो कुछ भी नहीं खुशबू आ रही है, क्यों कुछ बनाया नहीं? तो अय्या जी बोले कि प्रभु आप तो आज तो आपकी पत्नी के हाथ का ही खाएंगे। सेवक इतने दिन से आप हमारे हाथ का प्रसाद पा रहे हैं, आज हम आपके हाथ का पाना चाहते हैं। तो प्रभु ने सीता जी की तरफ देखा कि यह तो बहुत अलबेला भक्त है। सीता जी अत्यंत सामर्थ्यशाली है और उन्हें शक्तियों की स्वामिनी है। अय्या जी ने प्रभु से कहा, प्रभु हमने ना लकड़ी और ना ही उपले इकट्ठे किए हैं, आपके जो सेवक हैं उनसे कहिए तो कुछ करें। तो श्री राम जी ने हनुमान जी से उपला और लकड़ियाँ इकट्ठी करने को कहा, लक्ष्मण जी को चूल्हा जलाने को कहा और मैया सीता जी को भोजन पका रही थी। तब उन्होंने प्रभु से कहा कि आप भोजन बनाइए, तब हम गायों को इकट्ठा करके आते हैं। अब वह भागकर आश्रम में गए और गुरुदेव से बोले कि गुरुदेव आज तो हमने आपके ठाकुर के पूरे परिवार को फंसा लिया है। आज तो सारे ठाकुर मिलकर रोटी और बाटी बना रहे हैं। गुरुदेव चलिए जल्दी देखिए, आपकी शंका शांत होती है तो आज आप उनके हाथ से बना भोजन ग्रहण कर लीजिए। अब गुरुदेव ने सोचा, है तो पागल आदमी है। राम जी जो बड़े बड़े योगियों के ध्यान में नहीं आते, भला कैसे गंवार आदमी जिसको नाम तक जपना नहीं आता, कोई ग्रंथ पढ़ना नहीं आता, तो भला उसके सामने कैसे आ सकते हैं? लेकिन उन्होंने सोचा कि भगवान दयालुता पर संशय करना ही नहीं चाहिए, चलकर देख लेता हूँ सच्चाई क्या है। गुरुदेव निरंतर भजन प्राणन्य थे तो प्रभु के दर्शन के अधिकारी तो थे। अब जब से वहाँ पहुँचे तो वहाँ पूरा का पूरा दरबार उपस्थित था। अब उन्होंने प्रभु के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और कहने लगे, प्रभु यह आपकी लीला समझ नहीं आई। तब भगवान ने देखा, जो ज्ञानी भक्त है मैं अत्यंत तर्क के द्वारा भी उसकी पकड़ में नहीं आता। जो विद्वान है उसकी विद्वानता मुझे छू नहीं सकती, लेकिन जो दीन है, जो भोले हैं, उनके सामने मैं आपकी दिव्यता और महानता को भूल जाता हूँ। देखो तुम्हारे इस भक्त की आज्ञा पर हमारा पूरा परिवार इनकी सेवा में लगा है। ऐसा कहकर प्रभु ने अपने दर्शन देकर उन्हें कृतार्थ कर दिया और अपने परिवार सहित वहीं अंतर्धान हो गए। तो अय्या जी कोई नाम जप या कोई पूजा पाठ की दिनचर्या तो नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने अपने गुरुदेव की हर आज्ञा का पालन किया। गुरुदेव जी ने उनको जैसी शिक्षा दी उन्होंने उसका सही से पालन किया, तो उन्होंने आसानी से प्रभु मिल गए। और गुरु की आज्ञा का पालन तो अवश्य ही करना चाहिए, और हम सब ने जीवन में गुरु तो अवश्य ही होना चाहिए, क्योंकि गुरु वही होते हैं जो हमें सद्मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं और गुरु हमारा मार्गदर्शन करते हैं। गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता और गुरु से ही जीवन का सद्मार्ग खुलता है। प्रिय भक्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और भगवान विष्णु के निमित्त एक प्यारा सा कमेंट जय श्री हरि विष्णु अवश्य ही करना।